जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच एरोनी, लिटोर्स, एलेगरी, मिटोनोमी, पैथेटिक फैलेसी, पैराडॉक्स और दोस्तों कैकोफोनी पर डिस्कस किया। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती हैं और दोस्तों इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित पार्ट 4, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच पन, जिसको पैरोनोमासिया भी कहते हैं, एपिग्राम, जिसको दोस्तों चुटकुला या सूक्ति कहते हैं, और दोस्तों पन को श्लेष कहते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही रिटोरिकल, अलंकारपूर्ण, सरकास्म, सैनेक्डची, ट्रांसफर्ड एपिथेट, चियास्मस, ज्योग्मा, अर्थात दोस्तों ये सारे फिगर ऑफ स्पीच को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे दोस्तों हम हिंदी में समझ लेते हैं एपिग्राम, इसको समझ लेते हैं दोस्तों पन, जिसको पैरोनोमासिया, जिसको श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एपिग्राम, जिसको चुटकुला या सूक्ति कहते हैं, और दोस्तों रिटोरिकल, जिसको अलंकारपूर्ण अलंकार कहते हैं, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों अलंकार पूर्ण होता है ये। इसके साथ ही दोस्तों सरकास्म, जिसको निंदापूर्ण व्यंग या ताना दोस्तों कहते हैं इसको। सैनेक्डची, उपलक्षण अलंकार कहते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही ट्रांसफर्ड एपिथेट, स्थानांतरित विशेषण जिसको कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही चियास्मस, अर्थात दोस्तों वाक्यांश विपर्य या दोस्तों परिवर्तन। और लास्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे ज्योग्मा, जिसको पदलोप अलंकार भी कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो तो देख लेते हैं साथियों। पन, जिसको पैरोनोमासिया अर्थात दोस्तों श्लेष अलंकार भी कहते हैं, ये दोस्तों बेस्ड ऑन साउंड पर आधारित है। इसको आप समझ लीजिए, ये साउंड पर आधारित है साथियों। पन क्या है दोस्तों, ये साउंड पर आधारित है। इसको आप देख लीजिए, इसको देख लेंगे साथियों, ये साउंड पर आधारित है। इसमें कह रहा है दोस्तों अ पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर, एडमायरेशन और सरप्राइज। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं साथियों, एक पन शब्दों पर एक नाटक है। क्या है दोस्तों, एक पन जो है श्लेष अलंकार शब्दों पर एक नाटक है। जैसे दोस्तों हमने हिंदी में पढ़ा है, शब्दों के आधार पर दोस्तों श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों एक पन जो है शब्दों पर एक नाटक है। इसमें शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि भिन्न भिन्न अर्थ, हास्य, प्रशंसा या आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न अर्थ उत्पन्न करते हैं दोस्तों, हास्य, प्रशंसा या आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। दोस्तों श्लेष अलंकार में आपने देखा होगा दोस्तों, जो शब्द होते हैं उनके दोस्तों भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। वह दोस्तों हास्य भी हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकता है या आश्चर्य भी हो सकता है। इसको दोस्तों समझेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे साथियों। इसको समझ लेंगे साथियों। क्या कह रहा साथियों, इज लाइफ वर्थ लिविंग। क्या है दोस्तों, क्या जीवन जीने लायक है। इसमें कह रहा दोस्तों इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जो है जीने लायक है, क्या जीवन जीने लायक है। डैट डिपेंड्स अपॉन, ये लीवर पर निर्भर करता है। क्या है दोस्तों, यह लीवर पर निर्भर करता है। डैट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। इसको देख लेंगे दोस्तों,
क्या जीवन जीने लायक है, ये लीवर पर डिपेंड करता है। यहाँ दोस्तों डैट डिपेंड्स अपॉन, यहाँ दोस्तों श्लेष अलंकार है, क्योंकि दोस्तों यहाँ शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। अर्थात दोस्तों दूसरा देख लेंगे, द पर्सन द वेल। इसमें कह रहा है दोस्तों द पर्सन द बेल क्या है दोस्तों, पर्सन ने सेक्सटन को बताया और सेक्सटन ने घंटी बजाई। द लीवर टोल्ड द सेक्सटन एंड द सेक्सटन टोल्ड। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये दोस्तों इसका पार्ट है, ठीक है, ये दोस्तों इसका पार्ट है। कह रहा द पर्सन द बेल टोल्ड द सेक्सटन एंड द सेक्सटन टोल्ड, ठीक है। इसका सही सेंटेंस होगा दोस्तों, द पर्सन द बेल टोल्ड द सेक्सटन एंड द सेक्सटन टोल्ड, ठीक है। इसका सही जो होगा दोस्तों, और दोस्तों शुरू का जो पहला होगा दोस्तों, द लाइफ इज लाइफ वर्थ लिविंग डैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ठीक है। इसको समझ लेंगे दोस्तों। कह रहा दोस्तों सेकंड में कह रहा दोस्तों, पर्सन ने सेक्सटन को बताया और सेक्सटन ने घंटी बजाई, ठीक है। यहाँ दोस्तों शब्दों के दोस्तों भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ श्लेष अलंकार है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा देख लेंगे, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। साथियों इसमें कह रहा है, दोस्तों एक राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति होता है। एक राजदूत जो होता है एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो अपने देश की भलाई के लिए विदेश में रहता है, जो अपने देश की भलाई के लिए दोस्तों विदेश में रहता है। यहाँ दोस्तों एन एम्बेसडर एक राजदूत इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, जो दोस्तों अपने देश की भलाई के लिए दूसरे देश में रहता है, ठीक है। समझ लेंगे साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं एपीग्राम, फिगर ऑफ स्पीच। एपीग्राम को समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, बेस्ड ऑन डिफरेंस, ये दोस्तों बेस्ड ऑन डिफरेंस पर आधारित है। दोस्तों ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है और याद करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, जो एपीग्राम है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है, इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। एपीग्राम एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग, छोटी कहावत है, जिसमें दोस्तों एंटीथेटिकल आइडियाज़ कह सकते हैं दोस्तों, प्रतिकूल या विपरीत विचार होते हैं जो आश्चर्य जगाते हैं और ध्यान खींचते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आश्चर्य जगाते हैं और ध्यान खींचते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, एपीग्राम एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग है, एक छोटी कहावत है जिसमें एंटीथेटिकल आइडियाज़ होते हैं, प्रतिकूल या विपरीत विचार होते हैं जो आश्चर्य जगाते हैं और ध्यान खींचते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। क्या कह रहा है दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसमें कह रहा है दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं एक छोटी कहावत होती है और दोस्तों एंटीथेटिकल आइडियाज़ होते हैं जो प्रतिकूल और विपरीत विचार होते हैं जो आश्चर्य जगाते हैं और ध्यान खींचते हैं, ठीक है।
जैसे दोस्तों कह रहा है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, अर्थात दोस्तों बच्चा जो है मनुष्य का पिता है। ठीक है। इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, हम कह सकते हैं दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक तरह का एपिग्राम है। ठीक है, एक तरह का दोस्तों एपिग्राम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ध्यान आकर्षित कर रहा है। और इसको देख लीजिए, आइए दोस्तों देख लेते हैं। रिटोरिकल अलंकारपूर्ण, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं रिटोरिकल अलंकारपूर्ण, इसको देख लेंगे साथियों। रिटोरिकल a rhetorical questions or an interrogation asking of a questions without expecting for an answer in order to put stress on a दो our emotions। साथियों इसमें कह रहा है एक अलंकारिक प्रश्न या एक पूछताछ, एक विचार या भावना पर तनाव डालने के लिए, एक अलंकारिक प्रश्न या एक पूछताछ, एक विचार या भावना पर तनाव डालने के लिए एक झूले की अपेक्षा किए बिना एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे दोस्तों। हु इज़ हेयर सो विल डैड विल नॉट लव हिज कंट्री। साथियों कह रहा है यहाँ कौन इतना नीच है कि अपने देश से प्रेम नहीं करेगा। यहाँ कौन इतना नीच है दोस्तों जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा। यहाँ दोस्तों एक तरह का एक अलंकारिक प्रश्न होता है, या दोस्तों एक पूछताछ या विचार या भावना पर तनाव डालने के लिए एक झूले की अपेक्षा किए बिना एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या है दोस्तों, हु इज़, रिटोरिकल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। हु इज़ हेयर सो विल डैड विल नॉट लव हिज कंट्री। दोस्तों यहाँ कौन इतना नीच है कि अपने देश से प्रेम नहीं करेगा। ठीक है। एम आई माई ब्रदर्स कीपर। साथियों इसमें कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। इस तरह के दोस्तों प्रश्न दिए जाते हैं इसमें देख लेंगे। तीसरा कह रहा साथियों, शैल आई वास्टिंग इन डिस्पेयर डाई बिकॉज ऑवर अ वुमेन्स फेयर। साथियों इसमें कह रहा है क्या मैं मायूस होकर मर जाऊँ, औरत के मेले की वजह से मर जाऊँ। क्या दोस्तों मैं मायूस होकर मर जाऊं, औरत के मेले की वजह से मर जाऊं। एक तरह का दोस्तों यहाँ रिटोरिकल है, अलंकारिक रूप से इसको प्रस्तुत किया गया, प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों इस तरह से यहाँ रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं सरकास्म। सरकास्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ दोस्तों एक तरह का ये होता है, सरकास्म निंदापूर्ण व्यंग होता है या दोस्तों ताना होता है। निंदापूर्ण व्यंग होता है या दोस्तों ताना होता है एक तरह का। इसमें दोस्तों बेस्ड ऑन डायरेक्टनेस, अर्थात दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों ग्रीक टर्म्स है, ग्रीक टर्म्स सरकास्मोस से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है दोस्तों टीयरिंग फ्लेश। दोस्तों आयरनी में उल्टी बात, जबकि सरकास्म में सीधी बात की जाती है। आयरनी में दोस्तों उल्टी बात की जाती है, जबकि दोस्तों सरकास्म में सीधी बात की जाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों सरकास्म इज अ डायरेक्ट अटैक, द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स। साथियों व्यंग एक सीधा हमला है दोस्तों। सरकास्म क्या है दोस्तों, एक व्यंग है, निंदापूर्ण व्यंग है, एक सीधा हमला है, लेकिन लेखक कहता है कि उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है साथियों देख लेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा साथियों गॉड मेड हिम
परमेश्वर ने उसे बनाया है, एंड देयरफॉर लेट हिम पास मैन फॉर अ, साथियों, और इसलिए उसे एक आदमी के लिए जाने दो। क्या है दोस्तों? गॉड मेड हिम, परमेश्वर ने, ईश्वर ने उसे बनाया है, और दोस्तों इसलिए उसे एक आदमी के लिए जाने दो। ठीक है, एक आदमी के लिए जाने दो। यहाँ दोस्तों क्या है? सरकास्म का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? एक व्यंग्यात्मक, एक निंदापूर्ण हमला किया गया है दोस्तों। गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास मैन फॉर अ, दोस्तों परमेश्वर ने उसे बनाया और दोस्तों इसलिए उसे एक आदमी के लिए जाने दो। ठीक है, एक व्यंग्यात्मक, एक निंदापूर्ण व्यंग किया गया है दोस्तों, एक ताना मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। इस तरह दोस्तों आप समझ पा रहे हैं। सेकंड देख लेंगे साथियों। सेकंड में कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेंगे साथियों। इस तरह से देख लेते हैं साथियों। अ बीइंग इरेक्ट अपॉन टू लेग्स एंड वीयरिंग द सेम्बलेंस ऑफ अ मैन, डिकेंस, डिकेंस द्वारा दोस्तों कहा गया ये। और दोस्तों इसमें कह रहा है दो पैरों पर खड़ा होना और एक आदमी के समान भाव को धारण करना। दोस्तों दो पैरों पर खड़ा होना, बीइंग इरेक्ट अपॉन टू लेग्स, दो पैरों पर खड़ा होना, और दोस्तों एक आदमी के समान भाव को धारण करना। इसमें दोस्तों एक तरह का सरकास्म दिया गया है, निंदापूर्ण ताना दिया गया है, निंदापूर्ण व्यंग किया गया है दोस्तों, इसको समझ लेंगे। तीसरा देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजियन टू मेक अस हैट बट नो इनफ टू मेक अस लव ईच अदर। स्विफ्ट द्वारा दोस्तों कहा गया इस कथन को। इसमें कह रहा है दोस्तों, हम ईसाइयों के पास इतना धर्म है कि हम नफरत कर सकें, लेकिन इतना नहीं कि हमें एक दूसरे से प्यार कर सकें। दोस्तों एक तरह का ताना है, एक तरह का ताना दिया जा रहा है दोस्तों। हम ईसाइयों के पास इतना धर्म है कि हम नफ़रत कर सकें, लेकिन इतना नहीं कि हमें एक दूसरे से प्यार कर सकें। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक तरह का दोस्तों निंदापूर्ण व्यंग किया गया है, निंदापूर्ण ताना दिया गया है। इस तरह दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं सरकास्म की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है साइनेक्डची। ठीक है, हमेशा ही दोस्तों एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है साइनेक्डची, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं उपलक्षण। इन साइनेक्डची पार्ट इज यूज टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। ठीक है, यही दोस्तों प्रश्न बन जाता है, होल और होल टू अ पार्ट, यही दोस्तों प्रश्न बन जाता है। इसको देख लेंगे दोस्तों। हिंदी में दोस्तों कह रहा है साइनेक्डची में भाग का उपयोग किसी भाग को संपूर्ण या संपूर्ण दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, साइनेक्डची में दोस्तों भाग का उपयोग किसी भाग को संपूर्ण या संपूर्ण दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। जैसे कह रहा है साथियों, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। क्या कह रहा है साथियों? गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, अर्थात दोस्तों हमें इस दिन हमारी दैनिक रोटी दो, हमें इस दिन दोस्तों हमारी दैनिक रोटी दो, अर्थात भोजन दो। ठीक है, अर्थात दोस्तों भोजन की बात कर रहा है, अर्थात दोस्तों यहाँ भोजन की बात की जा रही है, यहाँ दोस्तों भोजन की बात की जा रही है। हमें इस दिन हमारी दैनिक रोटी दो, अर्थात भोजन की बात की जा रही है। यहाँ दोस्तों कह रहा है अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर, अर्थात दोस्तों यहाँ कह रहा है 50 पालों का एक बेड़ा बंदरगाह से निकला, 50 पालों का एक बेड़ा दोस्तों बंदरगाह से निकला। ठीक है, यहाँ दोस्तों 50 पालों का एक बेड़ा बंदरगाह से निकला, 50 पालों का मतलब 50 रूम का दोस्तों एक बेड़ा दोस्तों
बंदरगाह से समुद्री मार्ग से दोस्तों निकला, इसको समझ लेंगे। तीसरा देख लेंगे साथियों, इसमें कह रहा था दोस्तों, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। साथियों, यूरोप के सभी बेहतरीन दिमाग समस्या का समाधान नहीं कर सके। दोस्तों बड़े बड़े दिमाग बुद्धिमान वाले लोग यूरोप के दोस्तों समस्या का समाधान नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके दोस्तों? सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन दोस्तों? यूरोप के लोग। ठीक है, यूरोप के लोग दोस्तों समस्या का समाधान नहीं कर सके। इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ दोस्तों सैनिक डची है। इस सारे सेंटेंस में दोस्तों सैनिक डची का प्रयोग किया गया, क्योंकि दोस्तों सैनिक डची जो है वह दोस्तों संपूर्ण या संपूर्ण दिखाने के लिए किया जाता है। किसी भाग को संपूर्ण या संपूर्ण दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों यहाँ दोस्तों सैनिक डची है। आइए दोस्तों देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच 28, ट्रांसफर्ड एपिथेट, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं इसको रूपांतरित विशेषण। इन ट्रांसफर्ड एपिथेट द एपिथेट इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड ए पर्सन टू अ थिंग। साथियों कह रहा है इसमें हस्तांतरित उपकथा में दोस्तों विशेषण को कभी कभी एक व्यक्ति से किसी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। किसे दोस्तों? विशेषण को किस में किया जाता है दोस्तों? हस्तांतरित उपकथा में विशेषण को कभी कभी एक व्यक्ति से वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। किसे दोस्तों? व्यक्ति से वस्तु में। किसको दोस्तों? विशेषण को। ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों? स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों हस्तांतरित उपकथा क्या है दोस्तों? ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा था साथियों इसमें कह रहा दोस्तों अ प्लोमैन होम बर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे। साथियों कह रहा है इसमें घर की ओर हल चलाने वाला अपना थका हुआ रास्ता हल करता है। क्या करता है दोस्तों? अ प्लोमैन होम बर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे, घर की ओर हल चलाने वाला अपना थका हुआ रास्ता हल करता है। क्या करता है दोस्तों? घर की ओर हल चलाने वाला अपना थका हुआ रास्ता हल करता है। क्या किया है दोस्तों? हस्तांतरित उपकथा में विशेषण को कभी कभी एक व्यक्ति से किसी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ किया गया है घर की ओर हल चलाने वाला। घर की ओर हल चलाने वाला, चलाने वाला क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? व्यक्ति है। अपना थका हुआ रास्ता हल करता है। यहाँ दोस्तों हल करता है, ये क्या है दोस्तों? एक वस्तु है। क्या है दोस्तों? हल करता है। यहाँ दोस्तों परिवर्तन किया गया है। इस तरह दोस्तों देख लेंगे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। दोस्तों कह रहा है वह रातों की नींद हराम कर गया। क्या कर गया दोस्तों? वह रातों की, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, वह रातों की नींद हराम कर गया। ठीक है, किसकी दोस्तों? मनुष्य की रातों की नींद हराम कर गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ कह रहा है तीसरे में अ लैकली प्रेजेंटेड एन ऑब्स्क्यूज कप ऑफ कॉफ़ी। साथियों यहाँ पर कह रहा है दोस्तों एक कमीने ने कॉफ़ी का एक प्रभावशाली कप प्रस्तुत किया। एक कमीने दोस्तों, एक कमीने ने कॉफ़ी का एक प्रभावशाली कप प्रस्तुत किया। यहाँ दोस्तों व्यक्ति का ट्रांसफ़र दोस्तों वस्तु से किया जा रहा है। इस तरह से दोस्तों यहाँ ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया गया है। इसको दोस्तों समझ लेंगे। आइए दोस्तों इसको दोस्तों हम कहेंगे क्यासमस, वाक्यांश विपर्य या परिवर्तन। क्यासमस दोस्तों वाक्यांश विपर्य या परिवर्तन। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस पर आधारित है दोस्तों। ये किस पर आधारित है साथियों? कंस्ट्रक्शंस पर। ग्रीक टर्म से दोस्तों प्लेसिंग क्रॉसवाइज। ठीक है, डेफिनेशन दोस्तों इसकी है अ रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ सक्सेसिव फ्रेजेज और क्लाउजेज। Our two phrases
इन विच द सिंटैक्स इज द सेम बट द प्लेसमेंट ऑफ और वर्ड्स इज रिवर्स। साथियों इसको समझ लेंगे हिंदी में। क्रमिक वाक्यांशों या खंडों में व्याकरणिक संरचनाओं का उत्क्रमण। क्या है दोस्तों? उत्क्रमण। उत्क्रमण मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है। उत्क्रमण मतलब उल्टा हो जाना। क्रमिक वाक्यांशों या खंडों में व्याकरणिक संरचनाओं का उल्टा हो जाना, ठीक है। अथवा हम कह सकते हैं दोस्तों, दो वाक्यांश जिनमें वाक्य रचना समान है लेकिन शब्दों का स्थान उलट जाता है। शब्दों का स्थान क्या होता है तो साथियों? उलट जाता है, ठीक है। शब्दों का स्थान क्या होता है साथियों? उलट जाता है। इसको आप समझ लेंगे साथियों। दोस्तों शब्दों को हम उलट देते हैं, शब्दों को हम उलट देते हैं, ठीक है। शब्दों को हम उलट देते हैं साथियों, और दोस्तों सीधे शब्दों को हम उलट देते हैं, ठीक है। इसको समझ लेंगे। जैसे दिया है साथियों, जैसे कह रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। फेयर इज फूल, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। दोस्तों मैकबेथ की लाइन है ये, इसको आप समझ लीजिए। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसमें कह रहा है दोस्तों, निष्पक्षता ही बेईमानी है। क्या है दोस्तों? निष्पक्षता ही बेईमानी है। एंड और दोस्तों बेईमानी ही निष्पक्षता है। और क्या है दोस्तों? बेईमानी ही निष्पक्षता है। यहाँ दोस्तों फेयर इज़ फाउल कर दिया है और फाउल इज़ फेयर कर दिया है। यहाँ दोस्तों शब्दों को उल्टा कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों शब्द सेम है लेकिन उल्टा कर दिया गया है। यहाँ कह रहा है दोस्तों निष्पक्षता ही बेईमानी है, यहाँ निष्पक्षता की बात की गई है। और दोस्तों यहाँ जो बात की गई है दोस्तों, बेईमानी ही निष्पक्षता है, ठीक है। बेईमानी ही निष्पक्षता है। इसको आप समझ लीजिए। इसको देख लेंगे साथियों, सेकंड वाला देख लेंगे। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। जॉन कीट्स का है दोस्तों कथन ये। जॉन कीट्स का है दोस्तों। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न का है दोस्तों। इसको आप समझ लेंगे। सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। दोस्तों आपको ये देखना है दोस्तों, ब्यूटी इज ट्रूथ और दोस्तों ट्रूथ इज ब्यूटी। इसका दोस्तों उल्टा कर दिया गया है, इसको दोस्तों उल्टा कर दिया गया है, इसको दोस्तों उल्टा कर दिया गया है। इसको आप समझिए, ठीक है। जॉन कीट्स का है दोस्तों, सौंदर्य सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। थर्ड देख लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है साथियों, फॉर द स्काई एंड द सी एंड द सी फॉर द स्काई। अर्थात दोस्तों आकाश और समुद्र के लिए, और दोस्तों समुद्र और आकाश के लिए। किसके लिए दोस्तों? आकाश और समुद्र के लिए, और समुद्र और आकाश के लिए। दोस्तों बात तो एक ही है, लेकिन दोस्तों उसको उलट दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। चौथा देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, वी लीव टू लर्न एंड लर्न टू लिव। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं हम सीखना और लर्न करना पसंद करते हैं। दोस्तों लर्न करना, दोस्तों वी लीव लर्न, हम लीव टू लर्न सीखना, हम सीखना दोस्तों, एंड लर्न टू लिव, और दोस्तों उल्टा कर दिया गया इसको आप बस सेंटेंस में दोस्तों आप ये देखेंगे, इसको दोस्तों उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों, आप ये देख लीजिए क्लासमस में दोस्तों इसको उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। एंड से जोड़ दिया जाता है और दोस्तों इसको उल्टा कर दिया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच 30 को देख लेंगे दोस्तों। आज की वीडियो का ये लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है, और दोस्तों इस तरह से हमारे 30 फिगर ऑफ स्पीच पूरे हो जाते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस। ये दोस्तों कंस्ट्रक्शंस पर आधारित है, और ग्रीक टर्म ज़ोग्नोमी है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है योग। दोस्तों बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस पर आधारित है, कंस्ट्रक्शन पर आधारित है, और ग्रीक टर्म्स इसका दोस्तों ज़ोग्नोमी, जो दोस्तों योग होता है जिसका अर्थ, अर्थात हम कह सकते हैं बैलों के कंधे के ऊपर जुआ जो रखा जाता है दोस्तों,
जो दोस्तों आपने देखा होगा बैलगाड़ी चलाई जाती है और दोस्तों उसमें बैल जोड़े जाते हैं, तब दोस्तों उनके कंधों पर जो जुआ रखा जाता है, जो दोस्तों बांधे रखता है पीछे के हिस्से को दोस्तों, और दोस्तों जिसके आधार पर, कंधों के आधार पर उसको खींचते हैं बैल। वह दोस्तों उससे वह अर्थ निकलता है दोस्तों इसका जगनमी। इसका योग होता है, योग का मीन्स होता है दोस्तों बैलों के ऊपर कंधे, बैलों के कंधे के ऊपर जुआ। ठीक है, इसको समझ लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है दोस्तों द सेम वर्ड अप्लाइड टू टू अदर्स इन डिफरेंट सेंस। दोस्तों दो अलग यहाँ अर्थ होते हैं दोस्तों, वर्ड्स तो सेम होते हैं दोस्तों लेकिन उनके दो अलग अलग अर्थ होते हैं। कह रहा है दोस्तों लिटरली मीनिंग योकिंग। दोस्तों लिटररी जो होता है दोस्तों उसका अर्थ होता है योकिंग। प्रोड्यूस ह्यूमरस इफेक्ट, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं, हम दोस्तों उसको देख लेंगे दोस्तों। अथवा द यूज ऑफ वन वर्ड इन ए सेंटेंस to modify two other words in the sentence, typically in two different ways. For example, in Charles Dickens' The Pickwick Papers, the sentence Mr. Pickwick took his hat and his leave uses the word took to mean two different things. अर्थात दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें कह रहा है दोस्तों एक ही शब्द दो अन्य उदासीन भावों पर लागू होता है। क्या होता है दोस्तों, एक ही शब्द जो होता है दो उदासीन भावों पर लागू होता है, जो विनोदी प्रभाव इंद्रियों को उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों, एक ही शब्द दो अन्य उदासीन भावों पर लागू होता है, जो विनोदी प्रभाव इंद्रियों को उत्पन्न करता है। अथवा वाक्य में दो अन्य शब्दों को संशोधित करने के लिए एक वाक्य में एक शब्द का उपयोग आमतौर पर दो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए चार्ल्स डिकेंस के द पिकविक पेपर्स में वाक्य मिस्टर पिकविक ने अपनी टोपी और उसकी छुट्टी ले ली, दो अलग अलग चीज़ों के अर्थ के लिए लिया शब्द का उपयोग करता है। ठीक है, लिया शब्द का उपयोग करता है, दो अलग अलग शब्दों के लिए लिया शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स, इसको समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों ही टूक हिज हैट एंड लीव। दोस्तों उसने अपनी टोपी ली और निकल गया। दोस्तों उसने अपनी टोपी ली और निकल गया, यहाँ हैट और लीव क्या है दोस्तों, जुग्मा है। ठीक है, सेकंड देख लेंगे दोस्तों द फीस्ट एंड नून ग्रे हाइट। दोस्तों कह रहा है दोस्तों खमीर और दोपहर उच्च हो गए। क्या हो दोस्तों, खमीर और दोपहर उच्च हो गए। ठीक है, इसमें दोस्तों कह रहा है द मोमेंट एंड बरसल पास्ड। पल और वर्षा बीत गया। दोस्तों मोमेंट होता है जो समय होता है, और बरसल पास्ट, और दोस्तों जो वर्षा होता है वह बीत गया है। ठीक है, ही किल्ड द बॉयज एंड द लगेज। साथियों कह रहा उसने किल्ड द बॉयज, लड़कों को मारा, एंड द लगेज, और सामान को मारा। ठीक है, उसने लड़कों को मारा और दोस्तों सामान को मारा। इसके आधार पर दोस्तों हमने देखा कि दोस्तों इसमें जोग्मा का प्रयोग किया गया है, और दोस्तों लिया के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आपको समझना है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो प्राप्त होती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज दोस्तों हमने पढ़ा पन। दोस्तों आज हमने 8 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ा है दोस्तों। पन जिसको पैरोनोमासिया श्लेष अलंकार भी कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एपिग्राम जिसको चुटकुला या सूक्ति कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों रिटोरिकल अलंकारपूर्ण, सरकास्म निंदापूर्ण व्यंग होता है एक तरह का। सेनेक्डेची उपलक्षण होता है। ट्रांसफर एपिथेट स्थानांतरित विशेषण होता है। कस्मस वाक्यांश विपर्य या परिवर्तन होता है। जोग्मा पदलोप अलंकार होता है।
इसके साथ ही दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लिया है, जिसमें दोस्तों कोई भी परीक्षा में प्रश्न यदि बनता है तो दोस्तों आपका नहीं छूटेगा। मैं समझता हूँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, तब दोस्तों प्रश्नों को आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों हम फिगर ऑफ स्पीच पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें दोस्तों आप और अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,